स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत है, स्टूडेंट की लाइफ में क्या अहमियत है। सबसे पहले तो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसके थ्रू इंसान रूल रेगुलेशन सीखता है, स्पोर्ट्स में उसको फॉलो करना पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट होती है क्योंकि इंसान जो है वो बच्चों के साथ एक एज ग्रुप के साथ खेल रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, यानी कि दिमागी नशोनुमा होती है, टॉलरेंस सीखता है बच्चा, ठीक है। जब वो हार जाता है तो उसने सब्र कैसे करना है, बर्दाश्त कैसे करना है, दूसरे को कैसे जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ठीक है, बेशक वो खुद हार गया, ठीक है। टॉलरेट करना सिखाना। प्रूडेंस होता है तदब्बर। जब इंसान खेलता है, बहुत से रोल्स स्पोर्ट्स में होते हैं, वो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जब वो उभरती हैं, जब वो उनको निभाता है, फिर क्या होता है कि वो इंसान जो है वो सोच समझ से काम लेता है, देखभाल के काम लेता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस वक्त करना है, ठीक है। इमोशनल ज़रा वो कम हो जाता है। इसके अलावा एंग्जाइटी कम होती है, ठीक है। इंसान खेल कूद से इंसान अच्छा फील करता है। क्रिएटिव एबिलिटीज़ इंसान की सामने आती हैं, ठीक है। जब एक इंसान खेलता है तो उसकी क्रिएटिव एबिलिटी सामने आती हैं। जैसे कि चाइल्डहुड गेम्स का लिखा हुआ है कि वो बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, तो वो बच्चा जो है वो कैसे इमेजिनेशन में खेल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसकी वो किस तरह से वो टॉयज़ के साथ बिहेव कर रहा होता है, कैसे टीचर बनता है, कैसे फादर बनता है, कैसे मदर बनता है, हर चीज़ को वो कॉपी कर रहा होता है, ठीक है। इमेजिनेटिव गेम इंस्टिल सेल्फ कंट्रोल इनटू चाइल्ड, यानी कि वो उस दौरान क्या चीज़ सीख रहा होता है, एक रोल सीख रहा होता है, सेल्फ कंट्रोल सीख रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा नॉन एग्रेशन, सेल्फ रिलायंस, यानी कि उसको फिर वो इस तरह की गेम्स जो हैं, बच्चों की जो गेम्स होती हैं उनका बहुत ज़्यादा असर होता है उनके ऊपर। बच्चा नॉन एग्रेशन वाली गेम्स देख रहा है तो ठीक है, वो तो उसकी क्रिएटिविटीज़ को मज़ीद अच्छा कर रही हैं, लेकिन अगर वो एग्रेसिव चीज़ें देखता है तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होता है, ठीक है। इसके यह लिखा हुआ है कि जब एक इंसान स्कूल में एंटर होता है तो फिर बाकायदा वो फॉर्मल रूल्स से जो है वो गेम्स खेलता है, ठीक है। जिस तरह वो अपने अपने घर में खेल रहा होता था, फिर वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब उनकी जो इमेजिनेशन है वो भी तब्दील हो जाती है, ठीक है। जो हवा में जिसे कहते हैं किले बनाना, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज़ और ये सब कुछ जो है वो इंसान जो है वो चेंज हो जाता है जब वो बड़ा होता है, जब वो स्कूल लाइफ ज्वाइन करता है, ठीक है। फिर वो उसकी और ज़्यादा मुश्किल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है पेंटिंग, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ दैट चिल्ड्रन अंडरटेक एज दे ग्रो ओल्डर, ठीक है। ये बड़ी हैं, पहले वो खिलौनों से खेलता था, फिर वो पेंटिंग पे चला गया, पोइट्री पे चला गया, ड्रामास पे चला गया, ठीक है। उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ बचपन से लेके बड़े होते तक उभरती रहती हैं, गेम्स के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू बाहर आती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्कूल उसको ट्रेन करता है, ठीक है। जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं उनका क्या मकसद होता है, बच्चे को सोसाइटी का पार्ट बनाना, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवाना, लोगों के दरमियान रहना सिखाना, कैसे खेलना है, किस गेम को किस तरह खेलना है, ये सब जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिखाते हैं, ठीक है। चाइल्ड कंटिन्यूज स्कूल एक्टिविटीज़ इवन आफ्टर स्कूल, होमवर्क स्कूल, यानी कि वो ऐसा नहीं कि ये खेलें इंसान के स्कूल को अफेक्ट करती हैं, बल्कि वो उनको जारी रखता है, ठीक है। अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जाता तो स्कूल जो है वो द रोल ऑफ स्कूल इज़ प्लेड बाय द एनवायरनमेंट इन विच ही स्पेंड्स टाइम, ठीक है। फिर वो उसका जो एनवायरनमेंट है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसको सोशलाइज करने में। ये बच्चे जो है कैसे अर्न करते हैं, शॉप्स, वर्कशॉप्स, होटल्स में। अगर वो स्कूल में जाके कोई स्किल नहीं सीखेंगे, वो सोशलाइज नहीं होंगे, फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो फिर वो छोटे मोटे काम ही करेंगे ना, ठीक है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ रखते हैं। उनका मकसद ये होता है कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, एक सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल आए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो क्या होती है। फॉर्मल स्कूल का क्या रोल होता है, एक फॉर्मली एजुकेट करता है। आप एक जगह पर जाते हैं, वहाँ पर एक सिस्टम है, वहाँ पर एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं कि आपने इसको चलाना है। स्कूल का एक नज़्म ज़ब्त होता है, वो आपको क्या सिखाता है, डिसिप्लिन, ठीक है। सिस्टमैटिक लर्निंग, ठीक है, बच्चों को छोटे से लेकर बड़े होते तक वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं, ठीक है। कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ और होती हैं, बड़ों की एक्टिविटीज़ और होती हैं, लेवल वाइज एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मटेरियल वेरीज फ्रॉम वन क्लास और लेवल टू द अदर, उनकी मटेरियल सेम नहीं होती, एक्टिविटीज़ सेम नहीं होती, सब कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बच्चे सिस्टमेटिकली चीज़ों को लर्न करते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं। उसके अलावा उनकी दिमागी नशोनुमा होती है। स्कूल में अगर वो नहीं जाएंगे तो कैसे दिमागी तौर पर डेवलप करेंगे, ठीक है। ज़ाहिर है कि वहाँ पर वो पढ़ेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे, एजुकेट होंगे। अच्छा, टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन
Education institutions is responsible for the formal education of the child. The relationship of the child with its institution is temporary. کہ ہمیشہ اس بچے نے وہاں نہیں رہنا, وہ مستقل نہیں ہوتا, ٹیمپرری ہوتا ہے, لیکن اس سے بہت کچھ وہ لرن کرتا ہے. ٹھیک ہے. ریلیشن شپ ود ڈفرینٹ انڈیویجولس, اس دوران وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا اسٹیٹس, اس کی کیسٹ, اس کی ریس, سب چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے وہ بہت کچھ لرن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکول جو ہے وہ وہاں پر گولز کو بناتے ہیں اور ان کو وہ پھر فالو کرتے ہیں. گائیڈنس اور کونسلنگ کا کام بھی کرتے ہیں اسکول. ٹھیک ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے علاوہ وہ ان کو گائیڈنس دیتے ہیں. ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو خاص طور پر گائیڈ کرتے ہیں, ان کی کونسلنگ کرتے ہیں, بچے ان کے ساتھ اچھا فیل کرتے ہیں. اگر انہیں کوئی مشکل ہو تو بھی وہاں پر گائیڈنس اور کونسلرز ہوتے ہیں جو ان کو رائٹ ڈائریکشن میں لگاتے ہیں. اس کے علاوہ پروفیشن سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جب آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو جوائن کرتے ہیں, ظاہر ہے آپ کو اپنے انٹرسٹ پتہ چلتے ہیں, اپنا ایپٹیٹیوڈ پتہ چلتا ہے, آپ اس طرف جاتے ہیں, اس فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں. آپ کو سوشل سپورٹ ملتی ہے ایک. ٹھیک ہے. آپ سوسائٹی کے اکارڈ بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ان کو سوشل اپروول حاصل ہوتا ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو. ظاہر ہے یہ اچھا ادارہ ہے, یہ بہت اچھا پڑھاتا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے. ان کو ہائی مورل ویلیوز سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹریننگ ان پریکٹیکل لائف بھی ہوتی ہے, جو آپ پڑھ رہے ہیں پھر آپ پریکٹیکلی زندگی میں آزماتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی پرسنالٹی پالش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اویئرنیس ہوتی ہے رائٹ ڈیوٹیز کے بارے میں, سبلنگس. ٹھیک ہے. اپنی ہر چیز کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ملتی ہے, آپ کی پریکٹیکل لائف کے بارے میں کہ وہاں پہ آپ نے کیسی چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. پڑھنے کے علاوہ اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے ہے, پھر آپ کو سیلف کنٹرول آتا ہے. ظاہر ہے آپ ایک نظم و ضبط کو فالو کرتے ہیں, ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. صبح جاتے ہیں, اتنے ٹائم چھٹی ہوگی, اس وقت بریک ہوگی, آپ کے اندر ایک سیلف کنٹرول آتا ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوشل بلڈنگ. آپ کی ظاہر ہے ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے آپ کی وہ ہو ایک اسکول بلڈنگ یہ ہے کہ آپ کی جو بلڈنگ ہے اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. دیکھیں جو اسپیسی اسکولز ہوتے ہیں وہاں پر بچے جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. جو چھوٹی عمارتیں ہوتی ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر اچھے بچے نہیں پڑھتے ہیں, لیکن ایک اسپیسی انوائرمنٹ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. بچے ان جگہوں کو پریفر کرتے ہیں جہاں پر وہ بہت زیادہ لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسٹیٹس آف ٹیچرس. آل لیول اسٹوڈنٹس آر گائیڈڈ بائی ٹیچر. ٹھیک ہے. ٹیچرس کا کیا رول ہوتا ہے اسکول بلڈنگ کے علاوہ؟ بلڈنگ کا میں بھی کوئی مائنر سا رول ہوگا, لیکن ٹیچرس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جو بچے ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, اور اکثر ان کو وہ فالو کرتے ہیں, یہی سوچتے ہیں کہ آگے جا کر ہم ان جیسا بنیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ ان کے اندر اچھی بری ہیبٹس کو انکلکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان پہ بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکول میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی, ان میں ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, اسپورٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک فن پلیس بھی ہے بچوں کے لیے, وہاں پر بہت کچھ لرن کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ کتابیں ہیں اور وہاں پر آپ نے جا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ان ایکٹیویٹیز کے تھرو بچے کو سوشلائز کیا جاتا ہے, پڑھائی کے تھرو پلس کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے تھرو. اس کے علاوہ جو کلچرل ویلیوز سکھائی جاتی ہیں بچوں کو اسکول میں, جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اپنی جو ہے وہ ویلیوز کی امپورٹنس سکھانا, ان بچوں کے اندر یہ چیزیں انکلکیٹ کرنا.